हाय एवरीवन फ्रेंड्स, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्म। तो फ्रेंड्स फाइनली आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक, जो सब्जेक्ट्स हमारा न्यू हम यहाँ पे स्टार्ट करें, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट्स काफ़ी हार्ड जो बच्चों को लगता है, देने क्या होता है इसकी लैंग्वेज फ्रेंड्स इतनी टफ होती है जो ईजिली आपको समझ में नहीं आती है। इसका रीजंस क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप उनको चेंज नहीं कर सकते, यानी आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना भी चाहें तो आप उनको नहीं लिख सकते। आप बाकी की डेफिनेशंस अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं फ्रेंड्स वो तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिखने होंगे, क्योंकि क्या इसमें एक्ट वगैरह है तो उनको आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। देन फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स के हमें पर्सनली कॉल भी हैं जिन्होंने हमसे कहा कि सर जो जूरिस्प्रूडेंस से काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है तो उसके आप नोट्स प्रोवाइड कराए, देन लेक्चर्स उसके प्रोवाइड कराए। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट पे क्या किया, हमें कुछ टाइम नहीं था तो हम कहीं बिजी, इस वजह से क्या था यहाँ पे जो लेक्चर्स थे अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो इससे पहले हमने यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों पे ही हमने काफ़ी लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होता है। देन क्या होते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं जो ईजिली बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हैंड राइटिंग में होते हैं, जो आपको ईजिली समझ आ जाते हैं। देन फ्रेंड्स इसके नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको वीडियो को रोक के दें इसकी क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 480 या 720 में। आप इसको ईजिली करके इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली नोट्स आप इसके बना सकते हैं। देन फ्रेंड्स जो इसको हमने इतनी ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, जिससे कि आप एक बार अगर इसको वीडियो देखते हुए आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में या आप कहीं भी नोटबुक में इसको यहाँ पे रिटन करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो इसको आप हाथ हाथ रिटन करते हुए चलिए। देन क्या है कि हमने यहाँ पे 3rd चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट किया है यहाँ पे फार्मेसी एक्ट। तो फ्रेंड्स इसका रीज़न क्या था, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे 2021 चल रहा है, तो क्या हो गया था यहाँ पे 2022 अब चल रहा है सॉरी, लेकिन क्या 2021 लास्ट में दिसंबर में सितंबर में क्या हुआ था, इसके डिफार्मा के सिलेबस को चेंज कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ है कि कुछ चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के हैं वो आउट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स उनको हम जल्दी ही क्या करेंगे, उन सभी पे वीडियो हम आपको प्रोवाइड्स करा देंगे। देन यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली यहाँ पे 3rd चैप्टर से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज फार्मेसी एक्ट 1948। तो फ्रेंड्स क्या होता है फार्मेसी एक्ट, तो क्या होता था एनिसेंट टाइम में कोई भी ड्रग्स को बेच देता था, यानी ऐसा नहीं था कि किसी को बी फार्मा है, डी फार्मा है या एम फार्म उसने कर रखा है, फार्मासिस्ट है या कुछ भी था। पहले क्या होता था, तो कुछ हकीम होते थे वगैरह लोग, तो क्या करते थे, उन्हें कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या होता था, कहीं भी दुकान पर किसी को मान लीजिए कुछ ड्रग्स के बारे में पता चला और उसने क्या किया, उन ड्रग्स को बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता था फ्रेंड्स, जो मतलब पेशेंट्स वगैरह होते थे उनको काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होते थे, जिससे बहुत ही मैक्सिमम पैमाने पे क्या डेथ वगैरह वहाँ पे कॉज होने लगी। तो उसके लिए क्या गया, गवर्नमेंट्स के थ्रू एक फार्मेसी एक्ट बनाया गया 1948 में। अब इस एक्ट के थ्रू फ्रेंड्स होता क्या है, तो इस एक्ट क्या करता है, ये तमाम प्रोवाइड्स कराता है सारे ही नोट्स जो रिलेटेड होते हैं ड्रग्स के। जैन इसमें क्या है, काफ़ी सारे रूल्स और एक्ट बनाए गए हैं जिसमें कि जो कवर करते हैं पूरे फार्मेसी सिलेबस को। देन इसमें जो कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं कॉलेजेस को, यानी किस कोर्सेज के लिए क्या ड्यूरेशंस होनी चाहिए, क्या कोर्सेज होने चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सभी क्या आते हैं इसी एक्ट के अंडर में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फार्मेसी एक्ट। तो फ्रेंड्स इंडिया में फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए 1948 में फार्मेसी एक्ट को पास किया गया। यानी इससे पहले क्या था, ये एक्ट नहीं था। जो फार्मेसी की हमारी प्रैक्टिस है, यानी फार्मेसी लाने और फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए तो क्या किया गया, गवर्नमेंट्स के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू क्या किया, एक एक्ट बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, हम फार्मेसी एक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स कन्फ्यूज होती है, यहाँ पे 48 है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसको मतलब जो PCI आप आगे पढ़ेंगे वो क्या 1949 होगा, तो इसमें कुछ कन्फ्यूज आप ना हो, फार्मेसी एक्ट और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो फार्मेसी एक्ट को 1948 में यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे लागू किया गया था। देन इस एक्ट में क्या किया गया था, 5 चैप्टर्स एंड 6 सेक्शंस को क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड्स किया गया था इस एक्ट के अंदर। देन क्या किया गया था, जो फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू क्या किया गया, तो 1976 में क्या किया गया, तो इसको 5 यानी एक मेजर वे और माइनर वे में क्या किया गया, इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया गया था। और ये एक्ट जो था फ्रेंड्स उस टाइम, यानी इस टाइम की बात नहीं, उस टाइम क्या था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर क्या होता है ऑल इंडिया में इसको क्या गया था, लागू किया गया था। देन फ्रेंड्स इसके देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे एक्ट के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो क्या करता है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन करता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल। देन क्या होता है, ये फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी मान लीजिए कोई भी
फार्मासिस्ट है, यानी उसके पास कितनी क्वालिफिकेशंस मिनिमम होनी चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके कि रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई कर सके। जैसे कि मान लीजिए आप कॉलेज में कहीं भी एडमिशन्स ले रहे हैं, मान लीजिए आपको मेडिकल कॉलेज, तो आप सीधा आपके जहन में ख्याल आता है कि ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए जिससे कि हमें ईजिली मेडिकल की एलिजिबिलिटी हो जाए, वहाँ पर लाइसेंस मिल जाए। तो मान लीजिए आपको कोर्स करना है तो आपने मिनिमम क्या कर लिया, यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने कर लिया। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है, मिनिमम ऐसा कोर्स है जिससे आप क्या जगह पे इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन मिनिमम आपकी 2 साल है। तो आप भी सोचते हैं कि फ्रेंड्स ये हो ही जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं मैक्सिमम पीपल जिनको ओनली यहाँ पे मेडिकल्स चलाना होता है, मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर उनको चलाना होता है, तो क्या करते हैं वो नॉर्मली सबसे मिनिमम ड्यूरेशन वाले को डिप्लोमा इन फार्मेसी वहाँ पे कर लेते हैं। तो फार्मेसी एक्ट क्या है, इसको पूरा ही रेगुलेट्स किया गया है, यानी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड्स कराए जाएँ, या और भी फार्मेसी कोर्सेज हैं, या कितनी ट्रेनिंग हो, या कितने टाइम्स की ट्रेनिंग करे बंदा, या क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो फार्मेसी में एडमिशन्स लेने के लिए, दैन फार्मेसी पास करने के बाद क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी हो। तो क्या होना चाहिए मिनिमम स्टैंडर्ड वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है, यानी फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है वो किसके थ्रू रेगुलेट होती है, पीसीआई के। यानी मान लीजिए आपको आफ्टर डी फार्मा करने के बाद आप जो किसी भी हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज ने आपको प्रोवाइड कराई, वो पीसीआई की तरफ से कॉलेज को वहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है कि जो बच्चा यहाँ पे जो फाइनल कर रहा है उसको मिनिमम 3 मंथ्स की वहाँ पे 500 घंटे क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जिससे वो जान सके कि फार्मेसी के प्रोफेशंस के बारे में और कुछ ड्रग्स के बारे में जो उसने वहाँ पे जो बुक्स में स्टडी की है वो जाके वहाँ पे प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड्स कराई जाती है फार्मेसी के प्रोफेशन को रिस्टोर करने के लिए। यानी जो प्रोफेशन मान एक तो फार्मेसी का प्रोफेशन चल रहा है लेकिन उसको भी रिस्टोर करने के लिए पीसीआई को वहाँ पे बनाया गया था। प्रोवाइड फार्मेसी कोर्सेज फॉर एग्जामिनेशंस। तो क्या करता है फ्रेंड्स, जो कॉलेजेस होते हैं, मान लीजिए कोई भी कॉलेजेस न्यू कॉलेजेस वहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो उसको अगर उसे फार्मेसी कोर्स वहाँ पे कंडक्ट करना है तो ऐसा तो नहीं है उसको बस डायरेक्टली अपनी मर्जी के थ्रू फार्मेसी कोर्स वहाँ पे स्टार्ट कर देगा। उसकी क्या स्पेशल परमिशंस वहाँ पे लेनी होगी उससे पीसीआई की। अब इसके लिए क्या होता है, पीसीआई के थ्रू क्या भेजे जाते हैं, वहाँ पे कुछ कमेटीज़ भेजी जाती हैं इंस्पेक्शंस करने के लिए। अब अगर वो स्पेसिफिकेशन जो कमेटीज़ करती हैं अगर वो पास कर देती हैं कि हाँ ये कॉलेज एलिजिबल है, पूरी वो लैब्स चेक करती हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ क्लासेस की कैसे मतलब वहाँ पे लगेंगी, टोटली ही चेक करके क्या करती है वो वहाँ पे पीसीआई में जाके अप्रूवल देती है किसी भी कॉलेजेस को। एक फार्मासिस्ट के नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थ्रू किया जाता है। यानी कितनी फार्मेसी, जैसे सेंट्रल फार्मेसी होगी, सेंट्रल जिसे हम कहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल का अंडर में होगा, यानी जो स्टेट्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो जो यहाँ पे यूपी की स्टेट है कौन है, लखनऊ, यानी लखनऊ स्टेट से, तो लखनऊ में जाके क्या होगा, पीसीआई है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होगा। आप अगर यहाँ से करते हैं तो देन अदर स्टेट से आप करते हैं तो वहीं पे आपका क्या होगा, एक पीसीआई होगी। जैसे कि दिल्ली पीसीआई अलग है, लखनऊ यूपी की पीसीआई अलग है, सभी क्या होता है देख लेते चलिए। यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीआई भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। एग्जाम्स में क्या होता है, बाज़ टाइम आपको ओनली पीसीआई के नाम से इसको पूछ लिया जाता है, तो आप हमसे भी याद रखें, देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से भी आप इसको याद रखें। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेंड्स क्या कहता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू 1949 में इसको यहाँ पे बनाया गया था। यानी फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, देन इसको फार्मेसी एक्ट के बाद की क्या गया था, इसको बनाया गया था 1949 में। देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को यानी पीसीआई को एवरी 5 ईयर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, दोबारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप इसको एक तरह से ऐसे कीजिए जैसे चुनाव होते हैं, मान लीजिए तो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो कोई भी होते क्या होती है, उनकी ड्यूरेशन होती है 5 ईयर्स की, यानी सिर्फ 5 ईयर्स ही उस पद पर रह सकते हैं, लेकिन बाद में वो फिर अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोबारा लड़ सकते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी होता है। ये होता तो 5 ईयर्स के लिए है, लेकिन क्या होता है जो इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिसर मेंबर्स, जो आप आगे इसमें पढ़ेंगे, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशंस में आप इसको पढ़ेंगे, तो क्या होती है वो मेंबर्स दोबारा से इसमें अप्लाईबल हैं वो उसके लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक बार उनकी जो ड्यूरेशन से वो पूरी हो गई तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। देन क्या होता है, फॉलोइंग मेंबर्स को इसमें फ्रेंड्स इंक्लूड्स किया जाता है, यानी 5 ईयर्स के लिए बनाई जाती है और साथ में इसके फॉलोइंग मेंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड्स किया जाता है, जिसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पीसीआई, नहीं फार्मेसी ऑफ काउंसिल इंडिया पे कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इट कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स, यानी 3 टाइप्स के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूड्स किए जाते हैं। ये फर्स्ट इसमें आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, यानी इलेक्टेड मेंबर्स इसमें कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूड्स किए जाएंगे, तो 6 मेंबर्स यहाँ पे जो यूसीजी यानी
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के थ्रू 6 मेंबर यहाँ पे किए जाएंगे, इलेक्टेड किए जाएंगे। अब इनकी कुछ कंडीशंस होंगी फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पर्सन से वो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है किसी को भी वहाँ पे इलेक्टेड कर देगी, तो वो भी वहाँ पे कुछ उनकी लिखी, यानी मिनिमम क्या एलिजिबिलिटी वहाँ पे देखेगी। तो जो यहाँ पे 6 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्टेड किए जा रहे हैं यूसीजी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू, तो क्या होनी चाहिए, फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये होनी चाहिए। देन ये टीचर्स जो होते हैं एक यूनिवर्सिटी यानी इंडियन यूनिवर्सिटी जिसको अप्रूवल हो, या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस उसके स्टाफ के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर से, लेकिन क्या किसी यूनिवर्सिटी और स्टाफ का वो है ही नहीं, डायरेक्ट टीचर वो ऐसे कोई नहीं हो सकता। तो क्या होता है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज के क्या होने चाहिए, वो स्टाफ में होने चाहिए, वहाँ पे प्रोफेसर होने चाहिए, जो भी टीचर्स होने चाहिए। वन मेंबर्स मेडिकल काउंसिल्स के थ्रू क्या किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्टेड किया जाता है। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, वहाँ पे 1 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्टेड किया जाएगा, यानी 6 मेंबर्स तो आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू इलेक्टेड किए गए। देन यहाँ पे 1 मेंबर मेडिकल काउंसिल्स के थ्रू यहाँ पे इंक्लूड किया गया, यानी इलेक्टेड किया गया। देन उसके बाद क्या होता है, 1 मेंबर्स को स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के थ्रू इलेक्टेड किया जाता है। अब जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के थ्रू यहाँ पे मेंबर जो इंक्लूड्स किया जा रहा है यानी इलेक्टेड किया जा रहा है, उसको क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के थ्रू वहाँ पे इलेक्टेड किया जा रहा है। यानी कि अगर वो जो बंदा यहाँ पे इलेक्टेड किया जा रहा है वो अगर एक रजिस्टर्स यानी रजिस्ट्रेशन उसके पास नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट नहीं है, तो उसको यहाँ पे स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल के थ्रू क्या है, वहाँ पे उसको इलेक्टेड नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि काफ़ी थोड़ी सर्दी हो रही है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी कहीं कहीं पर अटक जाती है, तो आप उसको एडजस्ट करें। देन नेक्स्ट आता है इसका नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो फ्रेंड्स पहले इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, देन सेकंड यहाँ पे है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इसमें भी 6 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। अब याद करने का तरीका इसको इजीली मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने इलेक्टेड मेंबर इसमें याद किया था, तो आपने उसमें भी 6 मेंबर्स को क्या हो गया था, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके थ्रू इलेक्टेड किया जा रहा है। तो इलेक्टेड की जगह पे आपको नॉमिनेट करना है, क्योंकि आप नॉमिनेटेड मेंबर से देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स यहाँ पे इसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे यानी जो उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वहाँ पे क्या कर देना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स कर देना है। तो इजीली एक पॉइंट तो आपको यहीं पे प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें से एथलीस्ट यानी उसमें क्या हो रहा था, उसमें से जो हमने पर्सन्स वहाँ पे चूज़ किए थे उसमें से भी यानी रजिस्टर्ड होने चाहिए या टीचर्स होने चाहिए। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, एथलीस्ट 4 पर्सन यानी जो 6 पर्सन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू क्या किए गए, यहाँ पे नॉमिनेटेड किए गए हैं। उनमें से एटलीस्ट 4 पर्सन जो हो फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री वाले होने चाहिए, यानी ऐसे पर्सन जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री बैचलर ऑफ फार्मेसी उन्होंने कर रखी हो, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वो शामिल हो। देन इसमें 1 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट्स वे में। तो फ्रेंड्स इसमें जो 1 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड किया जाए वो रिप्रेजेंट वे में क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल पर क्या होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेटेड होना चाहिए, यानी वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेटेड क्या होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, जब ये वहाँ पे एलिजिबल होगा नॉमिनेटेड होने के लिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। देन यहाँ पे 1 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड किया जाता है वो ईच स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फ्रेंड्स जो पिछला पॉइंट्स हमने वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स देखा था, वहाँ पे क्या था, स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के थ्रू किया जा रहा था एक 1 मेंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच फार्मेसी स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जॉइंट स्टेट काउंसिल। तो वहाँ पे दोनों में आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या डिफरेंट है यहाँ पे ईच स्टेट गवर्नमेंट्स में, देन वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स में, जो कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी जो भी ईच स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू जो भी यहाँ पे मेंबर्स इलेक्टेड किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो 2 यहाँ पे हो गए हमारे इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। देन 3 यहाँ पे हमारा आता है एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो इस तरह जो एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे एक्स यानी जो रिटायरमेंट मोस्टली हो जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे क्या किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट एक तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे क्या जाता है, इंक्लूड्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। जो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर होंगे हेल्थ सर्विस के अपनी स्टेट्स के, तो उन्हीं को क्या किया जाए, फर्स्ट यहाँ पे उनके क्या यहाँ पे किया जाएगा, इंक्लूड्स। देन डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी फ्रेंड्स ये कहाँ पे, ये कोलकाता में है आपके। तो क्या होता है, इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे किया जाता है, इंक्लूड्स किया जाता है। देन द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो जो ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं क्या करते हैं, ड्रग को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं हमारे इंडिया में, तो उनको भी क्या करता है, यहाँ पे इंक्लूड्स किया जाता है।
देख लेते हैं आगे। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स अपने में से किसी एक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए अब यहाँ पे कितने हुए, जो हमने पहले इलेक्टेड मेंबर्स थे, देन नॉमिनेटेड मेंबर्स, देन यहाँ पे लास्ट में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो सारे मेंबर्स क्या हो गए यहाँ पे इंक्लूड्स कर दिए गए, क्या हो गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे बन गई। लेकिन क्या होता है, एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमेशा हर कहीं पर होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे नॉमिनेटेड इलेक्टेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वो अपने में से ही चुनाव करके क्या कर लेते हैं, एक प्रेसिडेंट एंड एक वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ पे चुन लेते हैं। तो क्या होता है, वो 5 साल के लिए चुना जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, जो इसमें सारे ही मेंबर्स को क्या है 5 साल के लिए सिर्फ वहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड यहाँ पे किए गए हैं। तो क्या होगा, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपने में से ही वहाँ पे चुन लेते हैं। देन क्या होता है, ये मेंबर्स ओनली 5 ईयर्स के लिए सिलेक्टेड किए जाते हैं फ्रेंड्स। एंड इन सभी मेंबर्स में से एनी मेंबर्स एनी टाइम अपना रिज़ाइन रिटन में दे सकता है। तो ऐसा नहीं, इनमें से कोई मेंबर से अगर उसको रिज़ाइन देना है तो वो रिटन में लेटर्स में जो प्रेसिडेंट होंगे, जो इसके प्रेसिडेंट इन्होंने अपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है सभी ने मिलके, तो क्या करेंगे, उसको रिटन में एक वहाँ पे एक पेपर दे देंगे रिटन में, जिससे कि वो रिज़ाइन लेटर्स के फॉर्म में वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी किसी भी पर्सन को रिटन में मीटिंग अटेंड करने का अधिकार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है समटाइम्स कि जो यहाँ पे हमारे क्या है, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के यहाँ पे डायरेक्टर, तो अगर वहाँ पे यानी कि प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर सकते हो, किसी अदर बंदे को क्या कर दे सकते हैं, अपना अधिकार वहाँ पे सौंप सकते हैं, रिटन में दे सकते हैं, जो कि उनकी जगह पे क्या कर सकता है, उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। लेकिन अगर वो रिटन में खुद वहाँ पे ऑर्डर देंगे, सिर्फ जब भी वहाँ पे वो सिर्फ अटेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पीसीआई। तो क्या होता है कि एग्जाम्स में मोस्टली देखा जाता है, क्या करता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन से डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लेता है आपसे। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस फ्रेंड्स आपको मेन यहाँ पे ध्यान देना है इस पे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके जो आप फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर रहे हैं, इसमें क्या करता है, आपको बिल्कुल ही अच्छे से यहाँ पे सभी चीज़ में आपके यहाँ पे काम आता है। आप चाहे इसको ट्रेनिंग में कर रहे हो या आप कोर्सेज कर रहे हैं, क्या होता है, या आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, जब भी क्या होता है पीसीआई में भी आप जाते हैं, तो क्या होता है, इसके बच्चों को अच्छी नॉलेज हो, इसलिए क्या होता है, इस क्वेश्चंस को मेनली दिया जाता है। तो चलिए फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं पीसीआई। एजुकेशन रेगुलेशंस बनाती है फ्रेंड्स, पीसीआई ने क्या किया, एजुकेशन रेगुलेशंस बनाई। तो इससे अगला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे एजुकेशन रेगुलेशंस ही पढ़ेंगे, जिसमें आप इसको पूरा ही डीपली पढ़ेंगे। जो फार्मासिस्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एजुकेशन को प्रिस्क्राइब करती है, यानी कि एक बंदे को यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी उसको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, इसको प्रिस्क्राइब कौन करता है, पीसीआई ही करता है, जो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एजुकेशन होती है। देन पीसीआई इंक्वायरी के बाद ही सेटिस्फैक्शंस होने पर पीसीआई कॉलेज को या यूनिवर्सिटीज़ को एग्जामिनेशन के लिए कोर्स प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पीसीआई की कमेटीज़ होती है क्या करती हैं, किसी भी कॉलेजेस को मान लीजिए अप्रूवल चाहिए फार्मेसी कोर्सेज कंडक्ट करने के लिए, तो क्या करते हैं, जो पीसीआई के थ्रू वहाँ पे कमेटी आती है, देन क्या करती है, पूरा ही इंस्पेक्शंस करती है, वहाँ पे लैब्स आपके देखेगी, आपका स्टाफ देखेगा, साथ में आपके क्लासेस देखेगी या आपके कॉलेज को देखेगी क्या नेचर है, तो सभी चीज़ देख के क्या करती है, वहाँ पे सेटिस्फेक्शंस करती है, उसके पास क्या करती है, पास करती है। तो अगर वो पास करती है क्या दे देती है, वहाँ पर एक लेटर्स के तौर पर आपके कॉलेज को भिजवा देती है। देन अगर वहाँ पर फेल कर देती है तो फिर कोई लेटर्स वहाँ से नहीं आता है। देन पीसीआई फार्मासिस्ट को सेंट्रल यानी जो पीसीआई होती है फार्मासिस्ट के सेंट्रल रजिस्टर को प्रिस्क्राइब एंड मेंटेन करने का वर्क करती है। तो यानी आपका जो रजिस्टर है वो कब होगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। तो क्या करती है, उसको मेंटेन करने और प्रिस्क्राइब करने का वर्क किसका होता है, फार्मेसी का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स का यहाँ पे होता है। देन देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके और कुछ फंक्शंस। तो एनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को फार्मेसी के कोर्सेज प्रोवाइड कराना, यानी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को फार्मेसी ऑफ ट्रेनिंग यानी जो ट्रेनिंग है। तो फ्रेंड्स आपकी जो नॉर्मल ट्रेनिंग है कितनी है, डी फार्मा के बाद कितनी है आपकी 500 घंटे, यानी 500 घंटे आपको पूरे करने होते हैं, जो कि 84 डेज में 6 हर के हिसाब से आपके हो जाते हैं, लेकिन आपको 3 महीने उसकी ट्रेनिंग मिनिमम करनी होती है। देन बी फार्मा के लिए क्या होता है, तो आपको आप 3rd सेम यानी 5th सेम और 6th सेम के बाद आपको सिर्फ 1.5 महीने की आपकी ट्रेनिंग्स वहाँ पे होती है। देन मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन, यानी आपको फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी या आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में आपको एडमिशन्स लेना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, इसकी कौन प्रिस्क्राइब करता है, पीसीआई ही करती है। टू रेगुलेट रेगुलेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में जो एजुकेशन रेगुलेशंस बनाई गई थी वो किसके, पीसीआई के थ्रू रेगुलेट की जाती है। नेचर ऑफ पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अब फ्रेंड्स आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके लैब्स वगैरह में होते हैं तो किसके थ्रू वो प्रिस्क्राइब किए गए, वहाँ पे पीसीआई के थ्रू प्रिस्क्राइब किए गए कौन सा प्रैक्टिकल आपको कराना है, किसकी नॉलेज आपको करानी है और कितने टाइम कराना है।
देन फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यहाँ पे होगा एजुकेशन रेगुलेशन, जिसके नोट्स अभी जो क्या है ऑन द वे हम इसको कर ही रहे हैं फिलहाल में। देन फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पहला लेक्चर है यहाँ पे जूलिक्स प्रूडेंस का। तो आप सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम यहाँ पे आएंगे। देन फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि क्या होता है ईजिली जो नोट्स होते हैं फार्मास्यूटिक्स यानी जूलिक्स प्रूडेंस के, ये ईजिली नहीं मिल पाते। देन यहाँ पे हैंड राइटिंग नोट्स हमने आपको दिए हैं, ईजिली आप इसको नोट्स भी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वीडियो को रोक रोक के आप इसके नोट्स प्रिपेयर करने की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही।